सब कुछ खत्म होने के बाद भी। आप देख रहे हैं ना उस्मान अंकल, सुल्ताना खाला ये समझती हैं कि मैं ऑफिसर के लायक हूँ, लेकिन जब सुल्ताना खाला ने मुझसे ये बात की तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। उस्मान अंकल ये मुनासिब नहीं है। मेरा मतलब, मैंने कहा ठीक है सोचते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर फिर भी सोचते हैं। ऑफिसर मुझे कबूल नहीं करेगा, है ना अंकल? कहाँ वो और कहाँ मैं। मुझे उससे दूर रहना होगा। एक ही घर में रहकर मुझे उसे नजरअंदाज करना होगा। वो इसलिए कि नाश्ता तो रेडी है, मगर किरास कहाँ है? वो किचन में होगी। नहीं, वो नहीं है वहां। तुम लोग जाकर बैठो, वो कमरे में होगी, मैं बुला कर लाती हूँ। चलो आओ बैठते हैं फिरात। अरे किरास, तुम अब तक बिस्तर पर लेटी हुई हो, क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना? मैं बस थोड़ी थकावट महसूस कर रही हूँ खाला, मगर मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ऑफिसर मेरे करीब नहीं आओ वरना तुम भी बीमार हो जाओगे। हुआ क्या है? अपने चेहरे का रंग तो देखो तुम। हॉस्पिटल लेकर चलूं क्या? नहीं, मेरा रंग अक्सर ऐसा हो जाता है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अली बेटा, तुम इसकी बिल्कुल भी बात ना मानो। जाहिर है बीमार है, देखो कितनी पीली पड़ गई है। इसका ख्याल हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो इसका ख्याल रख नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अली, क्यों तुम रुक जाओगे इसके लिए? नहीं ऑफिसर, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो तुम अब ऐसा करोगी? ठीक है आंटी, ठीक है,
आज मैं घर पर रहकर ही इसका ख्याल रखूंगा। चलो किरास बेटा, तुम आराम करो। हाय मेरा सर दर्द। तुम्हें तो इस वक्त बुखार हो रहा है। नहीं तो बुखार नहीं है। इकबाल आंटी, आपने मेरी खाला को देखा? नहीं देखा डार्लिंग, वो अपने रूम में नहीं है। नहीं, अंकल नीचे गए हैं लेकिन खाला नहीं गई। अपने अंकल से पूछा आपने? अंकल ने कहा वो नीचे गई हैं। अगर नीचे नहीं गई तो कहाँ गई? ठीक है यूसुफ, आप नीचे जाइए, मैं जाकर आपकी खाला को देखती हूँ। ओके। सहर, सहर तुम अंदर हो क्या? सहर, तुम अपने पुराने कमरे में क्या कर रही थी? रोई हो क्या तुम? बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, सब मालूम हो गया मुझे। बहुत अफसोस है मुझे, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। जुहाल ने ये सब कुछ किया, मेरे साथ क्यों छुपाया आपने? सहर, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर यमान, तुम जानती हो किस तरह का है वो, तो मैं कुछ भी नहीं बता सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। सुहाल पर नजर रखनी चाहिए थी मुझे, उसे अपनी निगाह से ओझल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा घटिया काम कर सकती है। काश कि मैं उसे रोक पाती। खुद को उसकी बहन कहते हुए शर्म महसूस होती है। तुम मुझे माफ कर दो। जानती हूं तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तुम्हारा भरोसा टूटा है, लेकिन यमान को माफ करने की कोशिश करो। तुम जानती हो कि वो ऐसा ही है। जी भर के रो लो, रो लो। तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। यूसुफ इंतजार कर रहा है तुम्हारा, उसकी खातिर तुम्हें खुद को संभालना होगा। खाला, आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप नहीं मिली मुझे। काम था थोड़ा मुझे मेरी जान। खाला, क्या आप रो रही थी? नहीं तो मेरी जान, थोड़ा सा नजला है मुझे। जय अंकल देखे, यमान अंकल ने मुझे सड़क से क्या दिलाया। ये अच्छा है। उन्होंने खाला को बहुत बड़ा सुर्ख दिल लेके दिया। ओह, खाला,
जिया अंकल को क्या आप वो दिल दिखा सकती हैं? खाला, आपको पता है नस्लिहान आपा क्या कह रही थी? सुर्ख दिल का मतलब बहुत सारा प्यार। वो मैं दिखा नहीं सकती मेरी जान, क्योंकि मैंने उसे कहीं रख दिया है। बल्कि वो तो मैंने ऐसी जगह रख दिया है कि मैं खुद भी नहीं ढूंढ सकती उसे। वैसे भी इन चीजों की कोई खास अहमियत नहीं होती। जिया, क्या तुमने अपनी मेडिसिन्स ले ली? ठीक है, ऊपर चलो मेरे साथ, मेडिसिन लो अपनी, उसके बाद नाश्ता करना आके। खाला, मैं किचन में जाऊं? बहुत सारे कुकीज लेने हैं मुझे वहाँ से। ठीक है, जाओ ले लो मेरी जान। क्या अब हम बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई काम हो तो कॉल कर लेना, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। हाँ, मैं बताना भूल गया आपको। कल रियल एस्टेट वाले से मेरी बात हुई थी। लगता है आखिरकार उसने मेरे लिए एक कमरे का घर ढूंढ ही लिया है। कम से कम 2 कमरे तो होने चाहिए फिरात, एक कमरा छोटा नहीं पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे लिए एक कमरा काफी होगा। मैं वैसे भी अकेला ही तो हूँ और फिलहाल कोई और घर नहीं मिल रहा मुझे। एक कमरे में रह लूंगा मैं। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है इंस्पेक्टर। बेहतर होगा मैं जल्द शिफ्ट हो जाऊं वहां, कि रात से कहीं कि जल्दी ठीक हो जाए। चलता हूं मैं। ख्याल रखना अपना। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे हसीन लड़की हो नस्लिहान। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो हॉस्पिटल का ये कमरा भी खूबसूरत जगह में ढल जाता है। हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहता है। तुम्हें बहुत याद करता हूँ मैं। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। अगर आज मुझे मौका मिला तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी खाला तुमसे नाराज हो। नस्लिहान, एक बार दोबारा तुम्हें खो नहीं सकता मैं। तुम ठीक कहते हो। अभी तो खाला की नाराज़गी ख़त्म हुई है मुझसे। अच्छा होगा मैं कोई रिस्क ना लूँ। और मैं भी इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहती। खाला, मुझे और ऑरेंज जूस मिल सकता है क्या? आपने खुद पे गिरा लिया खाला। सहर, रुको, इसे मैं साफ कर देती हूँ। छोड़ दीजिए आप अदालत साहिबा, मैं कर लूंगी।
सुनो यूसुफ, चलो बेटा हम ऊपर चलते हैं। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी और तुम अपनी कुकीज खाते रहना। साफ ही नहीं हो रहा। कोशिश कर रही हूं लेकिन नहीं निकल रहा। सारा हफ्ता इस दाग को लिए घूमती रही मैं। हर किसी को सारी बात मालूम थी लेकिन एक मैं ही थी जिसे कोई खबर नहीं थी। सब लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे दाग देखते थे। मैंने उनकी बातें सुनी, उनसे गपशप की, उनकी आंखों में देखा मैंने। आप तक कुछ मालूम था, है ना? क्या आपने मान लिया था? उसके पास ठोस सबूत थे, मगर मुझे यकीन न था। मुझे पता था आप ये सब कुछ नहीं कर सकती। यमान साहब को भी। लेकिन उसने मान लिया। हर किसी का उज़्र कबूल होगा मुझे, लेकिन उसका नहीं हो सकता। मैं आती हूं। मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम्हें दुख हुआ ये भी जानता हूं मैं, मगर बात करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो करते हैं बात। लेकिन इस दफा तुम नहीं, मैं बात करूंगी। तो तुम चाहते हो कि हम बात करें, क्योंकि हमेशा की तरह बात कब करनी है ये तो तुम डिसाइड करते हो ना। कितने दिनों से तुमसे बात करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन एक मर्तबा भी तुमने नहीं सुना। छोटी सी वजाहत तक नहीं देने दी मुझे तुमने, क्योंकि तुम बहुत पहले डिसाइड कर चुके थे। और मैं जाने अनजाने में उस जुर्म की सजा भुगतती रही जिसका मुझे इल्म तक नहीं था। लेकिन अब तुम मुझे वजाहत देना चाहते हो। क्या वजाहत दोगे मुझे? तुमने उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से यूसुफ को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तुमने ये कहना है? मुझे जलील किया तुमने, हकीर समझा, अजियत दी, तुमने कमरे में बंद किया क्योंकि मैं ये डिजर्व करती थी, ये कहना है तुम्हें? तुम्हारे गुरूर को खाक में मिला दिया था मैंने, क्योंकि उन इल्जामात पे यकीन करना बहुत आसान था तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो ये सब कुछ जानती हूं पहले से। तुम्हारे पास अब मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है यमान। हर चीज की वजाहत का एक वक्त था तुम्हारे पास, वो गुजर गया है अब। तुम अब चाहे कुछ भी कह लो, तुम्हारी कही हुई हर बात उस अनकही का बोझ नहीं उठा सकती। तुम्हें बात कब करनी थी इसका एहसास नहीं हुआ तुम्हें, तो कम से कम इतना समझ जाओ कि अब तुम्हें खामोश रहना चाहिए।
ये लो पियो, पूरा खत्म करना है। जब तक खत्म नहीं कर लेती मैं यही हूँ। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए ऑफिसर। मैंने कहा तो है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिक्र नहीं कर रहा, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने एक ऐसी लड़की के लिए चाय बनाई है जिसने मेरा सर फोड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। तो ये बात हर लिहाज से मेरे लिए बहुत अजीब सी है। लगता है तुम बहुत तकलीफ में हो। यहां ठीक महसूस कर रही हो? ऐसा तो मत कहो ऑफिसर। मैंने तुम्हें एक बार मारा था, वो भी चोर समझ के। क्या तुम ये बात अपने जहन से नहीं निकाल सकते? एक बार मारा था? कई बार मारा है तुमने। याद नहीं है जब छोटा था तब भी मारा था? क्या मैंने वाकई ऐसा किया? मजाक कर रहा हूं। तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं है ऑफिसर। अगर तुम ना होते तो मैं इस वक्त न जाने कहाँ होती। हाँ ये भी ठीक है। तुम यकीनन टॉफियां फरोख्त करने वाली या फिर किसी प्रोडक्शन की मॉडल होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है ऑफिसर। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरा हौसला बढ़ाया है ऑफिसर। अगर तुम ना होते तो मेरा भाई कब का मुझे। ऐसा मत कहो। तुमने मेरी हिफाजत के लिए अपनी जान का खतरा भी मोल लिया। खुद को गोलियों के सामने भी लिया ही भूल गई क्या? मुझे सब याद है और आगे भी मैं यही करूंगी। बेहतर होगा हम दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें। हमारे सामने एक अच्छी जिंदगी है, उसे जीने की बात करते हैं। अच्छा मुझे इस वक्त जाना है, कुछ काम है जो निपटाने हैं। कुछ देर में आ जाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। जुहाल, तुम्हारे लिए वकील ढूंढ रही हूं मैं। तुम्हारे लिए इस्तांबुल के बेहतरीन वकला की फौज हायर करूंगी। वैसे उनके पास कत्ल का कोई सबूत नहीं है। हम जालसाजी और साजिश में भी कोई कमजोरी ढूंढ लेंगे। तुम्हें बहुत जल्द यहां से निकाल लूंगी मैं। इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? कुछ कहो कि नहीं तुम? क्योंकि मैं सोच रही हूं आपको पता है कि यहां सोचने के लिए वक्त ही वक्त है। मैं आपको बताऊं कि मैं कैसा महसूस करती हूं यहां। आपके पास हमेशा प्लान बी होता है। मैं आपकी छोटी बहन नहीं थी, बल्कि प्लान बी थी। आप तो शुरू से ही मुझे बुरी तरह इस्तेमाल कर रही थी आपा। आपने शुरू से ही इतनी समझदारी से काम लिया कि सारे सबूत इतनी आसानी से मिटाए कि मुझे फंसाने में कामयाब हो गई और सारे इल्जामात आपने मुझ पे डाल दिए। सुहाल, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन हूं। मैंने आपको हमेशा लोगों को
धोखा देते हुए ही देखा है आपा। आपने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। बहुत ख्याल रखने वाली, तवज्जो देने वाली और प्यार करने वाली बहन का सलूक। मगर अब अच्छी तरह समझ गई हूं मैं, वो सब कुछ मेरे लिए नहीं था बल्कि कुछ और था। आपको कभी यमान के लिए मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं रही। आप सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए मेरी शादी यमान से करवाना चाहती थी, सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। ऐसा ही है ना? इस घर में अपने कदम और मजबूत करने के लिए। अब यहाँ क्या करने आई है? दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए। जाए यहाँ से और जाके यमान और शहर को धोखा दे। मैं अब आपके झूठ में नहीं आने वाली, मेरी नजरों से दूर हो जाए। दफा हो जाए यहाँ से। जुहाल, मेरी जान। खबरदार जो मुझे अपनी जान कहा। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए, चले जाए। सुना नहीं? दफा हो जाए यहाँ से। सब कुछ खत्म हो गया। जाती क्यों नहीं है? जाए। आपने सुना नहीं? दूर हो जाए मेरी नजरों से, जाए। हिसाब बराबर करूंगी। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। हिसाब तो बराबर होके रहेगा। मेरा दिन भी आएगा और वो बहुत जल्दी आएगा। मुझे बताओ बेटे, कौन सी मुश्किल तुम्हें यहाँ ले आई है? मुश्किल वही पुरानी है आरिफ बाबा। आपसे एक दोस्त का जिक्र किया था, परेशान है वो। वो दोस्त जो मोहब्बत की आग में जल रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था। वो समझता था कि चुप रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लगता है मुश्किल नजरअंदाज करने से बढ़ जाती है। दूसरी तरफ देखने से सब खत्म नहीं हो जाता। अब समझ गया है वो, लेकिन वो अब भी नहीं जानता कि उसे क्या करना है। क्या इस सब में आप उसकी मदद कर सकते हैं? अपने दोस्त को बताओ कि उसे बहुत पहले से मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए। वो जिस किसी से भी मोहब्बत करता है वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि उसे संभालने वाली वाहिद चीज उसकी मोहब्बत है। ठीक है, शुक्रिया आरिफ बाबा, चलता हूं। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। वजाहत दोगे मुझे? तुमने उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से यूसुफ को मुझसे दूर करने की कोशिश की। तुमने ये कहना है? मुझे जलील किया तुमने, हकीर समझा, अजियत दी, तुमने कमरे में बंद किया क्योंकि मैं ये डिजर्व करती थी। ये कहना है तुम्हें? तुम्हारे गुरूर को खाक में मिला दिया था मैंने, क्योंकि उन इल्जामात पे यकीन करना बहुत आसान था तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो ये सब कुछ जानती हूँ पहले से। तुम्हारे पास अब मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है यमान।
आखिर कौन हूं मैं? मुझे बस तबाही फैलाना और दुख देना आता है। मैं आगे बढ़ता हूं और पीछे तबाही छोड़ आता हूं। उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैंने उसे कभी सुना ही नहीं। मैं बस अपनी नफरत उगलता रहा और अब वो मुझे सुनने को तैयार नहीं, ना ही कभी सुनेगी मुझे वो। क्योंकि वो जख्मी हैं, वो बेकसूर हैं। उनके अंदर जो कुछ टूट गया उसके टुकड़े बाहर गिरेंगे और अब जो उन्हें संभालेगा उसे भी जख्मी करेंगी वो। मगर खतरा मोल लेने के सिवा कोई चारा नहीं। वो चाहे जख्मी करें मगर उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। टूटे टुकड़ों को जमा करके जोड़ना होगा। ऐसा भी होता है क्या? कोई बिस्तर पर बच्चे की तरह लेटता है और बीमार बताकर सर पर कंबल खींच लेता है और दूसरे को कहा कि घर पे रुक जाओ, ख्याल रखो, तो वो भी चला गया। अली तो तुम आ गए। आखिर कहाँ चले गए थे तुम? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। मैंने एक फैसला किया है आंटी, बहुत अहम फैसला। हाँ तो बता दो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। आप ठीक कहती हैं आंटी। मैं अपने दिल की आवाज नजरअंदाज नहीं कर सकता। कि राज से इजहार करूंगा मैं इसका।